बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे अचारी दाल तड़का। बहुत ही टेस्टी बनती है, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसके लिए अचारी मसाला भी घर पर ही तैयार करेंगे, जिससे इस दाल का फ्लेवर जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 1 कप चने की दाल ली थी। दाल को मैंने 5 से 6 दफ़ा पानी से धो लिया था ताकि जितनी भी मिट्टी है दाल में वो निकल जाए। दाल को साफ़ सुथरा कर लेंगे और फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। इससे एक तो दाल फूल भी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत जल्दी गल भी जाएगी। तो इसीलिए कम से कम 2 घंटे के लिए दाल को ज़रूर भिगोएंगे। अब इसके लिए अचारी मसाला रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून ही मैंने इसके लिए साबुत ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसके लिए सौंफ ली है। 4 से 5 सूखी लंबी लाल मिर्च ली है और अब तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अब मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ही टेस्टी ये अचारी मसाला तैयार होता है। इसको आप दाल बनाएं, सब्जी बनाएं, उसमें इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद इसको मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। मज़ेदार अचारी मसाला रेडी हो गया है। इसमें से हाफ़ टी स्पून मैं अलग रखूँगी जो कि तड़का लगाते वक़्त इस्तेमाल करेंगे और बाकी मसाले में लेमन जूस डालेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। तो 1 कप चने की दाल के हिसाब से मैंने ये अचारी मसाला बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। तो अब लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो लेमन जूस को अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये मसाला रेडी हो गया है और अब इसकी फिलिंग करेंगे हरी मिर्चों में। तो 7 से 8 मैंने इस तरह की मोटी मिर्चें ली हैं। आपकी मर्ज़ी है, थोड़े बड़े साइज़ की मिर्चें ले लें या छोटे साइज़ की ले लें। अब इस तरीके से इसको कट कर लेंगे और इसमें से जो बीज हैं वो निकाल लेंगे सारे और इसके अंदर ये अचारी मसाले की फिलिंग करेंगे। तो देखें इस तरीके से मैंने इसके सारे बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब ये जो अचारी मसाले का पेस्ट मैंने रेडी किया है, इसकी फिलिंग करेंगे इन मिर्चों के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, जितनी मिर्चें आप दाल में डालना चाहें उतनी आप क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने मिर्चों की फिलिंग कर दी है। तो कितनी आसानी से सारी मिर्चों की फिलिंग हो गई है इस अचारी मसाले के साथ। तो मिर्चें मैंने रेडी कर ली हैं, इनको मैं साइड पे रखूँगी। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और प्याज देखिए सॉफ्ट भी हो गई है। और जैसे ही प्याज को फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 1 1/2 टीस्पून नमक। अगर आप अचारी मसाले में नमक डालें तो फिर आप इसमें नमक की क्वांटिटी कम कर दें। तो अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं, टोमेटो प्यूरी डाली है, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है मसाले को और अब इसमें डालेंगे दाल। दाल का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है और दाल को डालकर अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि दाल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले का और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब दाल को गलने के लिए रखना है तो इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोकर भी रखा था, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी इसमें कम डालेंगे। अगर आप दाल को 1 घंटे के लिए भिगोएं तो फिर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दें। और इसको प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो उसके बाद 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना वरना दाल फ़ौरन से मैश हो जाएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। दाल बहुत अच्छी तरह से पक कर गल चुकी है, पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना वरना दाल बिल्कुल मैश हो जाएगी। दाल इस तरह से गली भी होनी चाहिए और खिली-खिली होनी चाहिए। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई के अंदर और अब इसको थोड़ा-सा पका लेंगे और साथ-साथ दाल को थोड़ा-सा मैश करते जाएँगे। हल्का-हल्का इसको मैश करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाए। तो इस तरह से दाल जो है वो खिली-खिली भी होनी चाहिए और कुछ दाल इसमें मैश भी होनी चाहिए। तो 5 से 6 मिनट तक दाल को मैंने पका लिया है। तो देखिए दाल का टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। आधी दाल इसमें से मैश हो गई है और आधी दाल साबुत है और अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हरे धनिया का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। तो मज़ेदार सी दाल जो है वो रेडी हो गई है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सा तड़का। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और जो मिर्चें फिल करके रखी थी अचारी मसाले के साथ वो डालेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे, हाफ टी स्पून अचारी मसाला जो बचा के रखा हुआ था वो डालेंगे और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए ताकि मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे मिर्चों को ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब है मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और देखिए मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। और अब इसमें डालेंगे साबुत वाली गोल लाल मिर्च 3 से 4 अदद और इसको डालकर भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी तड़के में आ जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है और मज़ेदार सा अचारी तड़का तैयार हो गया है। और दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में और ये गरम-गरम तड़का डालेंगे दाल के ऊपर। बहुत ही टेस्टी अचारी दाल जो है वो रेडी हो गई है और चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़ेदार ये लग रही है, इसको आप सर्व करें चावलों के साथ या फिर नान के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये दाल बनती है और बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी अचारी दाल तड़का की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।